देखो बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे और उसमें जो चैप्टर का नाम है आपका रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन, वही दे रखा है। रूट्स और जो कोफिशिएंट्स है ना उनके बीच में रिलेशन बताया गया है यहाँ पे। तो देखो रिलेशन क्या होते हैं। अगर आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, एक क्यूबिक इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वेयर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री। ए नोट यहाँ पे नॉन जीरो है आपका, ठीक है। ए नोट यहाँ पे नॉन जीरो है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, पॉलिनोमियल है अभी तो ये, लेकिन अगर मैं इसको जीरो से इक्वेट करवा देती हूँ तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, है ना। इक्वेशन है और इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 3 है, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन हो गई। तो अगर इसके रूट हम निकालेंगे तो रूट कितने मिलेंगे आपको, एग्जैक्टली 3 रूट्स आपको इसके मिल जाएंगे। अब देखो रूट्स मुझे नहीं पता इसके क्या आएंगे, लेकिन मान तो सकती हूँ ना मैं। लेट जो प्रोसीजर है ना वो बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। 3 रूट आएंगे, वो मैंने मान लिया। लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1। ठीक है, 3 रूट आएंगे, वो 3 रूट मुझे नहीं पता क्या आएंगे, लेकिन मैंने मान लिया अल्फा बीटा गामा ये हमारे इस इक्वेशन के 3 रूट है। अब देखो इक्वेशन के रूट है और यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं बच्चों, कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो देखेंगे। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, देखो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करते हैं ना, माइनस अल्टरनेट साइन चलेगा, मतलब इससे आगे जब हम जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट पे पहुंचेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा यहाँ से बताओ मुझे, माइनस ए वन बाई ए नोट, और ए नोट नॉन जीरो है तो लिख सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। ये आएगा आपके पास सम ऑफ द रूट्स। अब देखो सम ऑफ रूट्स, हम रूट क्या लेके चले यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा। तो अगर हम इसकी हेल्प से आप लिखोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास आ गया ये, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस में क्या करेगा ना, जैसे क्यूबिक इक्वेशन दे दिया आपको और उस क्यूबिक इक्वेशन में वो आपको ये दे देगा कि जैसे 2 रूट्स का सम जो है ना वो जीरो है, मतलब इस तरह से कंडीशन दे देगा कुछ भी। जैसे यहाँ पर अगर वो ये बोल दे कि 2 रूट्स का सम क्या है, जीरो है, तो आप इनमें से किन्हीं भी 2 रूट का सम जीरो ले लो। मान लिया अल्फा और बीटा का सम जीरो है तो अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जब आप पुट करोगे अल्फा प्लस बीटा जीरो तो गामा की वैल्यू निकल जाएगी, एक रूट आ गया ना, एक रूट मिल जाएगा आपको। और एक रूट मिलते ही हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन लगा के और इस इक्वेशन को डिप्रेस्ड इक्वेशन लिख लेंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना तो हम जानते हैं, 2 रूट और आ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। क्यूबिक इक्वेशन को बता रही हूँ अभी बस, ठीक है ना। क्यूबिक इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो वो क्या करेगा, रूट्स पे आपको कुछ कंडीशन दे देगा, एक इक्वेशन लिख देगा और उसके रूट्स की कुछ कंडीशन लिखेगा और ये बोल देगा कि इस इक्वेशन को सोल्व करो। तो किस तरह से हम सोल्व करेंगे, यहाँ से सम ऑफ द रूट्स हमें पता है ये होते हैं, हम रूट अपनी मर्जी से मान लेंगे अल्फा बीटा गामा और वहां से सम ऑफ रूट्स ये हो जाएगा। अगर उसने हमें रूट दे दिए बच्चों कि जो रूट्स है ना, चलो पहले तो मैं रिलेशन ही बता देती हूँ एक बार। अगर हम 2 रूट्स को एक बार लें और सम कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पर माइनस साइन था ना तो अब आ जाएगा -1 की पावर 2। 2 रूट एक बार ले रहे ना, टेकिंग 2 रूट्स वन टाइम है ना, लेके और फिर सम कर रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आएगा -1 की पावर 2 और यहाँ पे बताओ अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बताओ क्या आ जाएगा, A2 अपॉन A2। तो एक कंडीशन ये आ गई हमारे पास, हो सकता है यहाँ से कुछ वैल्यू निकल जाए, ठीक है। और एक क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखोगे
तो क्या आएगा बताओ, माइनस, अल्टरनेट साइन चलते हैं, देखो सम ऑफ रूट्स निकाला तो माइनस आया, फिर प्लस आया और अब फिर माइनस आएगा, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन है तो ये तीन कंडीशन ही आएगी यहाँ से। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट जब हम निकालेंगे बच्चों तो माइनस, अब ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ पर आएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा बताओ, a3 अपॉन a0 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। अब देखो रूट हम अल्फा बीटा गामा लेके चले हैं, यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना चाहोगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा गामा की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, -a3 अपॉन a0। अब क्यूबिक इक्वेशन में जिस टाइप की कंडीशन आपको दे उसी हिसाब से आप ये देख लो कि सम ऑफ रूट्स लोगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा, या प्रोडक्ट ऑफ रूट लोगे तब आपके एक रूट की वैल्यू निकल सकती है, या ये वाली कंडीशन लोगे तब आपके एक रूट की वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। वो स्टेटमेंट में अलग अलग वैल्यूज देता रहेगा। जैसे देखो अगर उसने ये दे दिया कि 2 का सम 0 है तो हम क्या करेंगे बताओ, 2 का सम 0 दे दिया, सम 0 दिया है तो यहाँ पर तो नहीं निकल सकती वैल्यू, क्योंकि सम 0 दिया है, यहाँ पर तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। यहाँ पर है इसमें भी 2 का सम दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, अगर मैं ये वाली कंडीशन लूँ सम ऑफ द रूट्स वाली तो इजीली सोल्व हो जाएगा, क्योंकि एक रूट तो सम ऑफ रूट्स लेते ही मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 0 पुट किया, गामा की वैल्यू आ गई, एक रूट मिलते ही इस पे सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, सिंथेटिक डिवीजन लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना हम जानते हैं, तो तीनों रूट हमें मिल जाएंगे। अगर आपको रूट दे दे कि एक इक्वेशन है और उसके रूट्स जो है ना क्यूबिक इक्वेशन है और उसके रूट्स जीपी में, ठीक है, या एपी में दे दे, तो एपी में कब होती है कोई मतलब मान लो वैल्यूज है आपकी जब कॉमन डिफरेंस सेम है ना, और जीपी में कब होती है जब कॉमन रेशियो सेम हो आपका, ठीक है। तो अगर एपी में रूट दे दिए जाएं तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो आप किस तरह से रूट लोगे, देखो अगर मैंने लिया एक रूट लिया अल्फा दूसरा बीटा और ये ले लिया रूट, है ना, तो यहाँ से मुझे ये पता है कि बीटा माइनस गामा करोगे तो जो भी आपका आएगा इनका डिफरेंस क्या आएगा, मान लिया मैंने सी बोल दिया, ठीक है। तो जब आप गामा माइनस बीटा करोगे ना वो भी सी आएगा, यही होती है ना कि जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट डिफरेंस रहेगा एपी में, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, यही आएगा है ना, और यहाँ से जब आप बीटा की वैल्यू निकालोगे तो 2 बीटा इज इक्वल टू प्लस अल्फा, और यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा प्लस गामा बाय, ठीक है। आप इस तरह से ले लो, या फिर सिंपल हम ये देख लेते हैं ना कि कॉमन डिफरेंस सेम है, हमें पता है, इस तरह से लेके चलोगे। तो मैंने बस आपको बताया है कि अगर एपी में आ जाए तो इस तरह की कंडीशन निकलती है आपकी, है ना। अगर हम ये लेके चल पड़े बच्चों, देखो एक रूट ले लिया मैंने अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, दूसरा रूट ले लिया बीटा और तीसरा रूट लिया अल्फा प्लस बीटा, तो ये तीनों रूट क्या है एपी में है ना। उसने आपको सिर्फ ये कंडीशन दी है क्यूबिक इक्वेशन और उसके रूट्स एपी में दे रखे हैं, तो यहाँ पर ये रूट्स हम मान के चल पड़े, क्योंकि ये रूट्स हमें दिख रहे हैं किस में है, एपी में है। बीटा माइनस ये करोगे तो क्या आएगा बताओ, बीटा टू बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ से कुछ मिस्टेक है ना, कुछ मिस्टेक है ना, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो हम क्या लेके चलेंगे, अल्फा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा, ये ले लो, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है आपके पास बीटा, और जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बीटा। कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ले सकते हो आप ये। लेकिन ये लेने से हमें बेनिफिट नहीं होगा बच्चों। क्यों बेनिफिट नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ से जब आप सम ऑफ रूट्स देखोगे, जब आप यहाँ से सम ऑफ रूट्स देखोगे तो क्या आएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू ये माइनस A1 अपॉन A0। तो ये अल्फा बीटा में एक रिलेशन आ गया है ना। लेकिन हमें जो रूट्स लेने हैं एपी में वो इस तरह से लेने हैं ताकि हमारी एक वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाए सम ऑफ रूट्स से। इनकी हेल्प से एक रूट निकल जाए हमारा डायरेक्ट। एक रूट निकल गया तो हम सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे और बाकी 2 रूट्स निकाल लेंगे इजीली। तो देखो एपी में आप रूट्स लेना चाह रहे हो तो आपको अपनी मर्जी से मानना है ना। 3 रूट आएंगे, ये तो पता है इक्वेशन के। 3 रूट आएंगे और वो तीनों रूट एपी में होने चाहिए। आप एपी में देखो ये रूट्स अगर ले रहे हो तो ये एपी में नहीं है, ये रूट्स तो एपी में नहीं है ना, ये नहीं ले सकते। ये रूट्स ले सकते हो एपी में है, और कोई 3 रूट भी ले सकते हो जो एपी में हो, समझ रहे हो। लेकिन हम तो वो रूट लेंगे ना जिनसे हमारा एक रूट इजीली निकल जाए। तो देखो एक बार ये देखना अल्फा माइनस बीटा, अगर अल्फा लिखूं यहाँ पे और यहाँ पे लिख दूं अल्फा प्लस बीटा, तो देखना एक बार बताना मुझे अल्फा माइनस ये करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बीटा आ जाएगा, और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी बीटा आ रहा है ना। ये एपी में, ठीक है ना, ये तीनों रूट एपी में है, ये तीनों रूट भी एपी में है, ये भी एपी में है। तो हम मान लेंगे कि हमारे 3 रूट्स ये हैं जो कि एपी में है, ठीक है। लेकिन आप ये लेना ठीक, मतलब ये लेके हमारा सोल्व होगा जल्दी, ये लेके होगा। यहाँ से जब हम सम ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और 3 अल्फा आ जाएगा। वहां से एक रूट तो डायरेक्ट निकल गया अल्फा, क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट निकल गया, तो सिंथेटिक डिवीजन लगा के बाकी के 2 रूट्स को निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या लेके चलेंगे, अगर आपको ये दे दिया जाए क्यूबिक इक्वेशन है और उसके जो रूट्स है वो एपी में है, तो हम ये लेके चल पड़ेंगे, ठीक है। लेट अल्फा माइनस बीटा अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, और फिर हम क्या करेंगे सम ऑफ रूट्स निकालेंगे ताकि एक रूट हमारा इजीली निकल जाए। एक रूट निकलते ही हम सिंथेटिक डिवीजन लगा देंगे, बाकी के 2 रूट्स निकाल, ये प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद बच्चों अगर आपको दे दिया जाए कि जो रूट्स है एपी का पता चल गया, अगर ये दे दिया जाए कि क्यूबिक इक्वेशन है और जो उसके रूट्स है ना वो जीपी में है, रूट्स जो है वो जीपी में है, तो जीपी में रूट कब होते हैं जब कॉमन रेशियो सेम है ना, कॉमन रेशियो सेम है। अब आपको रूट्स इस तरह से लेने हैं कि उनका कॉमन रेशियो सेम आ जाए। ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया था कि आप ले सकते हो 3 रूट कोई भी मान सकते हो आप जिनका कॉमन रेशियो सेम हो, लेकिन हम वो रूट लेंगे ना जिससे हमारा एक रूट इजीली निकल जाए इन कंडीशंस में पुट करते ही, ठीक है। अब देखो अगर हम ये ले रहे हैं अल्फा बाय बीटा, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे अल्फा बीटा, तो देखना क्या आएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा किया तो क्या आया बच्चों बीटा। अब यहाँ से कॉमन रेशियो और यहाँ से रेशियो और निकाल रहे हैं अल्फा अपॉन अल्फा बाय बीटा, तो ये क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ से भी आ गया बीटा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो सेम आ गया ना, तो कॉमन रेशियो सेम आ गया तो यहाँ से हम रूट्स क्या लेके चलेंगे, और कोई रूट भी ले सकते हो बच्चों, आप कोई भी 3 रूट आप मान के चल सकते हो जिनका क्या हो कॉमन रेशियो सेम हो, ठीक है। अगर आप जैसे यहाँ इसका और इसका कॉमन रेशियो देखते हो वो, और इसका और इसका कॉमन रेशियो निकालोगे वो सेम होना चाहिए, तभी तो जीपी में आएंगे रूट। तो अब देखो अगर आप और कोई रूट लोगे तो उससे हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ये वाले तीनों रूट्स ले रहे हो तो जब आप बताओ सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे बच्चों तो क्या आएगा बताओ मुझे, बीटा से बीटा कैंसिल नहीं हो जाएगा और अल्फा क्यूब आ जाएगा। अल्फा क्यूब वो कुछ भी दे देगा आपको, एक रूट निकल गया वहां से, एक रूट निकलते ही हम क्या करेंगे सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, बाकी के 2 रूट्स और निकाल लेंगे, हो गई आपकी इक्वेशन सॉल्व, ठीक है।
तो इस तरह से रूट्स वो मतलब कंडीशन दे देगा वो कोई भी कि रूट्स एपी में है, रूट्स जीपी में है, सम ऑफ टू रूट्स आर 0, इस तरह से देगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस करवा देती हूँ। ये यहाँ तक सबको समझ आ गया? बच्चों फर्स्ट है आपका, फर्स्ट जो दे रखा है वो है सोल्व द इक्वेशन 4x³ प्लस 16x² माइनस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। और साथ में उसने दे दिया हमें कि सम ऑफ टू रूट्स बीइंग 0। देखो यहाँ पर है ना, इसने ये बोला है कि आप इस इक्वेशन को सोल्व करो और कंडीशन रूट्स पे जो कंडीशन दी है वो ये दी है कि सम ऑफ टू रूट्स बीइंग 0। ठीक है, तो देखो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट मिलेंगे हमें इसके। हम मान के चल पड़ते हैं लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को हम 1 बोल देते हैं, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के ये 3 रूट है अल्फा बीटा गामा, 3 रूट आएंगे, हमें वो तीनों रूट निकालने हैं। यहाँ पे एक कंडीशन और दी है उसने रूट्स पे। क्या कंडीशन दी है कि इन तीनों में से किन्हीं 2 का सम 0 है। हमें नहीं पता किनका है, आपकी मर्जी। क्या क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं? आप अल्फा प्लस बीटा को 0 ले लोगे, या फिर बीटा प्लस गामा को 0 ले लोगे, या फिर अल्फा प्लस गामा को 0 ले लोगे। 3 ही पॉसिबल केस हो सकते हैं ना, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लेके चल पड़ो यहाँ से। ठीक है, मान लो या तो ये ले लो या ये ले लो और या फिर ये वाली कंडीशन ले लो, और लिख रही हूँ मैं बीच में, आप कोई भी एक लेके चल सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है मान लो मैं अल्फा प्लस बीटा 0 ले रही हूँ तो ये बिल्कुल नहीं है कि आपको भी अल्फा प्लस बीटा ही 0 लेना है। ले सकते हो, लेकिन ये भी ले सकते हो। अब गिवन है ये कि सम ऑफ टू रूट्स 0, यहां से हम मानेंगे लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। गिवन है नहीं कि 2 रूट्स का सम 0 है। अब एक बात बताओ बच्चों, अब मैंने रिलेशन बताया था आपको रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में, है ना? तो वहां से आप सम ऑफ रूट्स लिखना पसंद करोगे या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या फिर क्या लिखोगे कि जिसे सोल्व हो जाए? सम ऑफ रूट्स अभी बताया था। अगर आप यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ से इक्वेशन के हेल्प से जब सम ऑफ रूट्स लिखोगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 16 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये क्या है? 4। तो ये आ गया आपका सम ऑफ रूट्स -4। अब अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, अगर ये 0 है तो 0 पुट करोगे, गामा की वैल्यू आ जाएगी -4। एक रूट निकल गया हमारा। ठीक है, -4 इस इक्वेशन का एक रूट है। और अगर -4 रूट आ गया तो अगर आप चेक भी करना चाहते हो तो -4 x की जगह पे पुट करके देख लो, इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी। नहीं भी चेक कर रहे तो अभी आप जब सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे ना तब अपने आप चेक हो जाएगा। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो ठीक आया है रूट, और रिमाइंडर अगर कुछ बच गया नॉन जीरो नंबर तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी गलत आई है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, अपना चेक कर लें। अब देखो ये इसका एक रूट आ गया, अगर ये इसका एक रूट है तो यहां से मैं ये लिख सकती हूँ ना कि x + 4 ये एक फैक्टर होगा फर्स्ट का, ये फैक्टर रहा होगा तब ये तो वैल्यू -4 निकली होगी। ठीक है, ये फैक्टर है इसका। अब हम अगर सिंथेटिक डिवीजन लगाएं, डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय किससे? x + 4 से। ये फैक्टर है तो डिवाइड करेगा ना एग्जैक्टली, इससे डिवाइड कर दो। और किसका यूज करके करोगे? बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। देखो क्या आएगा, यहां पर तो -4 लिखा जाएगा, ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे x³ का कोफिशिएंट क्या है? 4, फिर x² का कोफिशिएंट 16, फिर -9 और फिर -36। यहाँ पर 4 एज इट इज, 4 के -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16,
दोनों को ऐड किया तो 0, 0 की मल्टीप्लाई -4 से की 0, दोनों को ऐड किया -9, मल्टीप्लाई किया तो 36 और ऐड किया तो 0। ये आ गया रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 ही आना था क्योंकि हमें पता था -4 इसका एक रूट है। क्लियर है अंदर? अब उसके बाद देखो रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम डिप्रेस्ड इक्वेशन जब लिखेंगे वो क्या आएगी, यहां से देखो x³ थी ना और x + 4 से डिवाइड किया है तो यहाँ पर क्या पावर आएगी 4 × x²। तो यहाँ पर लिखो आप 4 × x², फिर +0 × x और फिर -9 = 0। ये आ गया आपका, मतलब अगर फैक्टर में बात करूं तो 4x² -9 एक फैक्टर और आ गया इसका। ठीक है, ये आते ही अब वैल्यू तो आप निकाल सकते हो। क्या वैल्यू आएगी तब 4x² = 9, x² = 9/4 और x ±3/2। तो एक रूट -4 आ गया और बाकी दो रूट्स आ गए ±3/2। आप इन तीनों रूट्स को यहाँ पर पुट करके भी देख सकते हो, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यही इसने पूछा था कि इस इक्वेशन को सोल्व करो, मतलब इसके तीनों रूट्स निकालो। ठीक है, इस तरह से करना है। उसके बाद बच्चों सोल्व द इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन दी और जो उसके रूट्स हैं वो उसने दे दिए एपी में। इक्वेशन है, इक्वेशन लिख देती हूँ। जो इक्वेशन उसने दी है ना वो इक्वेशन है x³ - 12x² + 39x - 28 = 0। और जो इसके रूट्स दे रखे ना वो उसने एपी में दे रूट्स जो दिए हैं इसके वो एपी में गिवन है। अगर रूट्स एपी में है तो जो रूट्स का कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम होगा, है ना। और अभी मैंने बताया था अगर क्यूबिक इक्वेशन है और एपी में रूट्स दे दिए जाए तो आप क्या मान के चलोगे, लेट अल्फा - बीटा अल्फा + बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन या फिर इक्वेशन 1, इसको 1। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से आप क्या निकालोगे बताओ मुझे। प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओगे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। अगर आप दो रूट्स को एक बार लेके मतलब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई फिर प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, वहां से कुछ नहीं निकलेगा, है ना। लेकिन यहाँ से अलग दिख रहा है कि किसी तरह ये ऐड हो जाए तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और एक रूट आ जाएगा। तो आप सम ऑफ रूट्स निकाल दो यहाँ से, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू क्या आएगा, इक्वेशन क्या है बताना मुझे, माइनस फिर कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² है -12 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ वो है 1, तो ये वैल्यू आ गई 12। अब सम ऑफ रूट्स, रूट तो हम ये लेके चले हैं, यहां से जब आप सम निकालोगे तो क्या आएगा अल्फा - बीटा अल्फा + बीटा, ये वैल्यू आई हमारी 12। बीटा से बीटा हो गया कैंसिल, ये आ गया 3α = 12, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई 4। तो एक रूट आ गया 4। और अगर क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट हमें मिल जाता है ना तो फिर तो हम सिंथेटिक डिवीजन लगा के बाकी के दो रूट निकाल देंगे। ठीक है, यहां से नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या लिखोगे, 4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 1, दिस इंप्लाइज x - 4 इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, और फिर डिवाइड 1 बाय x - 4 बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन वी गेट क्या आएगा बताना मुझे। यहाँ पर 4, यहाँ पर लिखोगे 1 - 12 39 और -28। ठीक है, अब सिंथेटिक डिवीजन लगाओगे तो 1 एज इट इज, 4 की 1 से मल्टीप्लाई थी, यहाँ पे -8, यहाँ पे -32, यहाँ पे 7, यहाँ पे 28 आ गया 0। ये रिमाइंडर है, 0 ही आना था क्योंकि 4 रूट आया।
ठीक है, यहाँ से जब डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखोगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आ गई, दो रूट यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से मुझे फैक्टर भी दिख रहे हैं अलग से, क्या फैक्टर बनेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स कॉमन निकाल लो, एक्स माइनस 7 और माइनस 1 कॉमन निकाला तो एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा आपके पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आइदर ये फैक्टर 0 और ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी 1 और यहाँ से आएगी 7। दो रूट ये आ गए और एक रूट आ गया, ठीक है। ये तीनों इस इक्वेशन के रूट, यही आपको निकालना। उसके बाद बच्चों ये एक इक्वेशन उसने दे दी और ये बता दिया कि उसके जो रूट्स है ना वो जीपी में, ये आ गया ना सबको समझ। एक इक्वेशन लिखिए बच्चों, 3x³ माइनस 26x² प्लस 52x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और उसने ये दिया है आपको कि जो इसके रूट्स है ना वो जीपी में, रूट्स जो दिए हैं इक्वेशन के वो जीपी में, मतलब उन रूट्स का जब आप कॉमन रेशियो निकालोगे तो वो सेम आएगा, है ना। तो यहां से देखो रूट्स क्या लेके चले, बताओ, इक्वेशन क्यूबिक है, इसका मतलब 3 रूट आएंगे और 3 रूट आएंगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि जीपी में अगर रूट्स है तो हम ये लेके चलेंगे अल्फा अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब ये अगर गिवन इक्वेशन के रूट है तो यहां से कौन सी वो रिलेशन लगाओगे आप बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप निकालोगे यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ से बताना मुझे। देखो पहले जब हम सम निकालेंगे तो माइनस साइन आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, है ना। तो अल्टरनेट साइन चलते हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म माइनस 24 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ 3, ये वैल्यू आ गई 8। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 8। जब यहाँ से आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अल्फा बाय बीटा इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8 आ गया, बीटा से बीटा हो गया कैंसिल, यहाँ से अल्फा क्यूब आया 8, इसका मतलब अल्फा की एक वैल्यू तो आ गई 2 तो इसका एक रूट आ गया। ठीक है, अब एक रूट 2 आ गया तो आप क्या करो, इसका मतलब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, उस फैक्टर से इसको डिवाइड कर दो, सिंथेटिक डिवीजन लगा दो, देखो क्या आएगा 2 3 माइनस 26 52 और माइनस 24, ये अब 3 एज इट इज मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस 20 मल्टीप्लाई किया तो माइनस 40, ये आ गया 12 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 24 ऐड किया तो 0, ये आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, यहाँ से जब आप डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगी 3x² माइनस 20x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से बाकी के दो रूट और निकाल दो। देखो अगर फैक्टर बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इन केस आपके फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं तो हमें पता है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट कैसे लिखे जाते हैं बच्चों। देखो अगर नहीं ध्यान है तुम्हें तो मैं बता देती हूँ, अगर हमारे पास एक इस तरह की इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, जनरल इक्वेशन ले ली मैंने क्वाड्रेटिक, ठीक है, और मुझे इसके रूट निकालने हैं तो इसके रूट डायरेक्ट निकल जाते हैं, फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, दो रूट आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन के निकालने हैं तो यहाँ पर कंपेयर कर लो या फिर डायरेक्ट ही होता है, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी क्या है यहाँ पे माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a और इंटू सी अपॉन 2a 2 इंटू 3, ये आ गई, दो रूट यहाँ से आ जाएंगे सोल्व करना। ठीक है,
तो 3 रूट आ गए इक्वेशन के, यही हमें निकालने हैं। ठीक है बच्चों, ये है क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने का। अगर आपको रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन पता है तो आप निकाल सकते हो इसको। क्यूबिक के एग्जाम्पल तो यही थे बच्चों। एक्सरसाइज के देख लो एक बार। फर्स्ट है, फर्स्ट आप कर लोगे मेरे ख्याल से, क्या दे रखा है, वन रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे का नेगेटिव है। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे, मान लिया एक रूट 2 है और दूसरा रूट क्या होगा -2, उसका नेगेटिव दे रखा है, तो जब दो रूट को ऐड करोगे तो 0 आएगा ना सम। तो वही चीज है, सम ऑफ 2 रूट्स इज 0, वही कंडीशन है। ठीक है, कर लोगे आप ये। उसके बाद है बच्चों सेकंड है, सेकंड भी आप कर लोगे, वन रूट एक्सीड बाय द अदर बाय 2। ठीक है, थर्ड जो है, थर्ड का दे रखा है कि जो रूट्स है वो एपी में है, एपी में है तो आप क्या लेके चलोगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, 3 रूट लेके चल पड़ो। ठीक है, ये कर लेना क्यूबिक वाले क्वेश्चंस। कोई डाउट आए तो बता दो।